तुमको सुनाई देती हैं बनावटी चीखें, खामोशियों का चीखना तो अभी बाकी है। फर्श पर अगर हक तुम्हारा है तो मेरा अर्श अभी बाकी है। भले लकीरें तुम खींच दो जमीन पर, मगर मेरी जन्नत अभी बाकी है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, कश्मीरी पंडितों की कहानी अभी बाकी है। निशान सच का आज भी, लेकिन सच को देखना दिखाना अभी बाकी है। दफनाया गया जिन चीखों को, उनका शोर उठना अभी बाकी है। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, कश्मीरी पंडितों की कहानी अभी बाकी है। ये वो कहानी है जिसे हमें बार बार सुनना चाहिए था, सुनाना चाहिए था, लेकिन ये कहानी हमसे छिपा दी गई। सिर्फ इतने से काम ना चला तो साथ में कुछ झूठ भी चला दिए गए। साइंस स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि हमें कभी क्यों नहीं सिखाया गया कि कश्मीर का एक्सेशन कैसे हुआ हिंदुस्तान में। हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाते, क्यों यही सिखाते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Kashmir! बच्चा कहेगा आज़ादी तो शर्मनाक से आज़ादी 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 आज़ादी। NATO has missed no opportunity to add fuel to the fire. अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाने। अवाम की दिल की धड़कन सुननी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी आजादी। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। ये पंडित तो खुद अपना घर बार, अपने पूर्वजों की जमीनें, अपनी बसी बसाई दुनिया अपने हाथों से उजाड़ खुशी खुशी कश्मीर छोड़कर चले गए। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ रहेंगे? यही। तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं। जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते हैं इधर की कमाइयाँ इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। हम खाली 3 कपड़े में आए वापस। मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मतलब मुफ्त में मिलेगी। पढ़ाई तो आपकी रुक गई होगी, अब क्या होगा? अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। अब क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी तो कहते हैं अब ऐसे ही बैठना है। जरा देखिए तो कितने खुश लग रहे हैं ये लोग, सब कुछ अपना छोड़कर। सच को दबाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, सच को सामने ही मत आने दो, और दूसरा, सच के सामने अपना झूठ जोर से सबको बार बार सुनाओ ताकि सच का दम घुट जाए। लेकिन लगता नहीं कि ये दोनों तरीके इस बार कामयाब होंगे। फिल्म तो आपको असलियत दिखाएगी ही, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें देखते जाइए। करो, लेकिन मामला ये है कि इस गांधी की देश में व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट इन द लैंड ऑफ गांधी, द सोल ऑफ गांधी, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। तो हमको बंदूक की तहरीक शुरू करनी पड़ी। उसके बाद कश्मीर में बंदूक का इनकलाब आया, मैं गिरफ्तार हुआ।
अच्छा, आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग मारे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम, कितने कश्मीरी पंडित थे? ज़्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। कि आपने सारे गुनाह किए हैं? देखिए मेरे भाई, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप मान रहे हैं कि आपने मासूमों का कत्ल किया है? आप अपने कानून पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। जिस लड़के ने, बिट्टा कराटे ने सतीश को जान से मारा, उसके लिए आप क्या सजा मुनासिब समझते हैं? क्या समझते हैं आप? बेटा तो मेरा कहाँ से वापस आएंगे तो क्या कहूँगा? क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको, क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज़्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। आपको कबूल है फांसी? जी कबूल है। शायद आज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीरें ही काफी हैं। लेकिन सच्चाई को दबाने की और झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिशें आज भी कम नहीं हुई हैं। सबसे पहले कश्मीर फाइल्स को ठंडे बक्से में डालने के लिए शिकारा बनाई जाती है, लेकिन उसके बाद ये होता है। बोलते हुए बच्चे दिखा दिए हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए। आपने लड़के को नहीं दिखाया, आपने सच्चाई नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है वो में देख के, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने सिंगड़े वो में देखी, इस बच्चे को सही नहीं दिखाया गया। मेरे बाबा, मेरे पूरी कौम मर गई इस्लामिक रेडिकलिज्म की वजह से। आपने एक स्लोगन नहीं दिखाया, आपने रीड मॉडल जो हमारे साथ हुआ हमारी तरफ नहीं दिखाई। और आप एक दो मुस्लिम बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बदले कश्मीरी पंडित या हिंदू में बोल सकते थे। ये पॉलिटिक्स क्यों करी आपने? ये आपका कमर्शियलिज्म, आपको मुबारक हो। एज अ कश्मीरी पंडित, आई डिसऑन योर मूवी, आई डिसऑन इट। Thank you very much. Equal to अब आपके लिए equal to और जब कश्मीर फाइल्स इन्हीं लोगों को दिखाई जाती है तो नजारा ये होता है। काफी है ये समझने के लिए कि कौन सी फिल्म सच्ची है और कौन सी झूठी, क्योंकि देखने वाले कश्मीरी पंडित थे। इन फिल्मों का फैसला करने के असली हकदार तो यही है। शिकारा के फेल हो जाने के बाद रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट तक चले जाते हैं ये लोग, लेकिन वहां से भी नतीजा फिल्म के पक्ष में ही आता है। ये खुशी की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री को फिल्म ना रिलीज करने की धमकियां दी जाती हैं। क्या हो रहा है ये सब? फिर कुछ ऐसा भी होता है। फिल्म कंपेनियन ने कश्मीर फाइल के ट्रेलर के बारे में एक भी शब्द बोलने की बजाय ताशकंद फाइल्स का जो 2-3 साल पहले इन्होंने रिव्यू किया था वो छापा है, और उस रिव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है, जो पुराना रिव्यू था, ताशकंद फाइल्स मूवी रिव्यू, अ सेकंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। क्या सच में ट्रेलर इतना बुरा था? इसके बाद कपिल शर्मा शो पर नहीं बुलाए जाने वाली बात भी सामने आती है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया जाए, या फिर अगर ये फिल्म रिलीज हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, कुछ ही लोग देख पाए। क्या हमें हक नहीं कि हम सच जाने? लेकिन लगता है कि इन सभी चीजों का असर उल्टा पड़ रहा है।
इस फिल्म को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, ये फिल्म उतनी ही बड़ी हिट होने जा रही है। हमें किस तरह की फिल्म देखनी है ये हम तय करेंगे। इस तरह की फिल्मों में कोई बड़ा स्टार नहीं होगा, हमें पता था। आज के डेट में मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर सर जैसे पुराने एक्टर्स की फिल्में देखने थिएटर कौन जाएगा, और कौन सा बड़ा सुपरस्टार इनके साथ जुड़कर अपना करियर खराब करना चाहेगा। शायद जिन्हें अपने करियर का कोई डर ना हो, या जिनका करियर कभी परवान चढ़ा ही ना हो, या फिर वो जिनके दिलों में सच्ची टीस हो, बस वही लोग ऐसी फिल्में करेंगे और इंडस्ट्री में कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन ये हम लोगों पर निर्भर करता है कि क्या हम इस तरह की फिल्मों और इन्हें बनाने वालों की कुर्बानी चाहते हैं, या इस तरह की फिल्मों का बवंडर। अगर हिंदी सिनेमा को बचाना है तो बवंडर लाना होगा, और इसके लिए सबसे पहले बुक माई शो की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना होगा। अगर ज्यादा वोट्स होंगे तो फिल्म की स्क्रीन्स भी बढ़ाई जा सकती हैं। हिंदी सिनेमा को बदलने का वक्त आ गया है। आप लेफ्ट या राइट बनकर यह फिल्म नहीं देखेंगे, आप हिंदू मुस्लिम बनकर यह फिल्म नहीं देखेंगे। यह फिल्म हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं, इंसानियत के कत्ल के बारे में। आप एक इंसान बनकर यह फिल्म देखेंगे, एक हिंदुस्तानी बनकर यह फिल्म देखेंगे। जितने भी ऐसे सीन आएंगे जो आप बर्दाश्त ना कर पाए, उन्हें थोड़ा ज्यादा गौर से देखेंगे और उन बेगुनाहों को श्रद्धांजलि देंगे जिनके लिए ये फिल्म बनी है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ या एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो इन सब की डिटेल्स नीचे दी गई है। वैसे अच्छी साउंड क्वालिटी का सबसे बड़ा रीजन होता है अकूस्टिक सेटअप। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे इक्विपमेंट्स के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में झुंड का रिव्यू दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।